सम्मान समझ रहा हूँ मैं अपने को, जो भगवान परशुराम दल के आयोजन के परशुराम दल जिंदाबाद, परशुराम दल जिंदाबाद। भगवान परशुराम की ये नारे जो लग रहे होंगे, ये एक रोष है। जो आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा है, उन्होंने ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ गलत शब्द बोले हैं, सर बताइए। देखिए, संतोष वर्मा ने पिछले नवंबर 23 नवंबर को भोपाल के सार्वजनिक मंच से ये जो शर्मनाक टिप्पणी की थी जो ब्राह्मण बहन बेटियों के खिलाफ, वो बहुत ही निंदनीय और अक्षम्य थी। अक्षम्य का मतलब होता है कि वो क्षमा का तो पात्र है ही नहीं किसी तरह से। सभी ब्राह्मण समाज के संगठनों ने भोपाल में प्रदर्शन भी किया, लेकिन उस प्रदर्शन की आवाज़ अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंची है। उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए यहाँ परशुराम दल और ब्राह्मण समाज ने यहाँ एक धरना दिया है। आज 28 तारीख को ये 2 बजे से धरना चल रहा है और परशुराम दल की सभी इकाइयाँ यहाँ आई हुई हैं। दिल्ली के ब्राह्मण समाज के भी बंधु यहाँ आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं और भी साथ लगते राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं। हमारा साफ संदेश है, अगर संतोष वर्मा को बर्खास्त नहीं किया गया तो चुप नहीं बैठेंगे। आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, यहाँ सीमित लोग आए हुए हैं क्योंकि परमिशन यहाँ सीमित मिलता है। संसद तक मार्च करेंगे, जहाँ तक आवाज जाएगी, पर जहाँ तक सरकार नहीं सुन पाएगी वहाँ सभी जगह परशुराम दल प्रदर्शन करेगा, धरने करेगा, ब्राह्मण समाज को साथ। सर आप एक बताइए, संतोष शर्मा जी जैसे संतोष वर्मा जो हैं, उन जैसी मानसिकता के लोग देश के अनेक दफ्तरों में, बड़े बड़े कार्यालयों में बैठे हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, क्योंकि उनके दिल की बात तो बाहर आ चुकी है। तो उन कार्यालयों में काम करने वाली, जो नौकरी करने वाली ब्राह्मण बेटियां हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो कैसे सतर्क रहे इन लोगों से? जो आईएएस कैडर का इंसान जो देश चलाते हैं, ये लोग, इनकी ऐसी मानसिकता है कि तो छोटे कर्मचारी और भी होते होंगे, इन लोगों को बढ़ावा भी ये देते होंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकारी पोशाकों में छुपे हुए गिद्ध हैं। उन गिद्धों की नज़र हर समय उस कौद पर रहती है कि जहां भी कहीं कोई घटना होगी वहां हम जाएंगे। ब्राह्मणों को एक तरह से टारगेट बनाया जा रहा है और ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आईएएस अधिकारी इस तरह से ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, शर्मनाक टिप्पणी करता है, खुलेआम करता है। सरकार को इस पर विशेष एक्शन लेने की जरूरत है। ब्राह्मण समाज ने इतने प्रदर्शन किए हैं, ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठा है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज ने कोई सुन के और वो चुप बैठे हैं। प्रदर्शन किए हैं, राजधानियों में किए हैं, जिला स्तर पे दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन अभी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के नाम पे दिया है कि उसको मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार ने अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की है, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। समाज के दबाव के ही कारण शायद संतोष वर्मा ने अभी माफी मांग ली है कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। मेरी 8 मिनट की वीडियो थी, उसमें से थोड़ा कुछ 8-9 सेकंड का छांट कर उसको पेश किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज के जो आंदोलन हो रहे हैं उसके दबाव के कारण ही उसने माफी मांगी है। देखिए, बिल्कुल माफी दूसरे दिन ही उसने मांग ली थी, जब ब्राह्मण समाज के संगठनों का दबाव बढ़ा। परशुराम दल ने भी लिखित में दिया था कि ब्राह्मण समाज की अगर बहन बेटियों को गाली दी है तो ब्राह्मण समाज से ही माफी मांगे, लेकिन माफ हो जाता। उसके बाद भी सार्वजनिक मंच से उसने बोला है, इनका एक दलित संगठन है, उसके मुखिया ने बोला है कि कितने संतोष वर्माओं को मारोगे। और अभी अभी आपने एक देखा होगा, एक आईएएस ऑफिसर और शायद उनकी पत्नी ही है, वो एक जो दलित नेता बनता है अपने आप में मध्य प्रदेश का, उसने भी सवर्ण और ब्राह्मण समाज के खिलाफ जहर उगला है। इनकी मानसिकता एक मानसिक रोगी की तरह हो गई है। सर आप एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज को टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि हम प्राचीन काल से, जब से भारत का इतिहास है, ब्राह्मणों ने हमेशा इस धरती को कुछ न कुछ दिया है। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी ब्राह्मण इस जग के कल्याण के लिए। स्वतंत्रता संग्राम में 90% ब्राह्मण थे, जो हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि क्रांतिकारी किसी धर्म के, किसी मजहब के, किसी जाति के नहीं होते। फिर भी देखा जाए तो 90% ब्राह्मण क्रांतिकारी थे। तात्या टोपे हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हो और सैकड़ों अनेक, फिर भी समाज को टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए, त्याग और तप में ब्राह्मण का कोई भी मुकाबला नहीं है। किसी भी आप समाज को ले लीजिए, ब्राह्मण अग्रणी है और ब्राह्मण छोटे भाइयों की तरह सर्व समाज को रखता है। सभी समाज के भाई बंधुओं को जैसे एक छोटे भाई को रखते हैं परिवार में, इस तरह ब्राह्मण आदिकाल से चला आ रहा है ये परंपरा। लेकिन अब इस युग में, और युग नहीं, इस दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं इस मंच से कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं कि
कुत्तों को घी हजम नहीं होता, जब नहीं होता। और वो कुत्ते दिन रात भौंकते हैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ। उन कुत्तों को मैं कहना चाहूंगा, इस सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं मैं, और मैं समाज से थोड़ा सा संकोच भी कर रहा हूं कि ये शब्द मुझे यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन उनके लिए ये शब्द बिल्कुल परफेक्ट हैं। उन्हें इज्जत हजम नहीं होती और वो पीठ पीछे से भौंकते हैं। जब सामने आ जाते हैं माफी मांग लेते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है। छोटी सी एक ये सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं, जिनका खुद का वजूद नहीं है, जिनके खुद के घर में कुछ नहीं है, वो ब्राह्मण समाज के मोजिज लोगों को गाली देते हैं। उनका खुद का वजूद कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। सर, कुछ लोगों का मानना है कि जो बुद्धिजीवी अपने देश के, उनका मानना है कि विदेशों से भी फंडिंग आती है, क्योंकि जब आप ब्राह्मणों को टारगेट करोगे तो हिंदू धर्म जो है वैसे ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इसको हिंदू धर्म को जो संभाल रहे हैं वो ब्राह्मण ही है, केवल जो अस्मिता ब्राह्मणों की, इस देश की हिंदू धर्म की जो बचाए हुए हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि 57 इस्लामिक कंट्री हो चुकी है, बौद्ध कंट्री है, ईसाई कंट्री है, और एक दुनिया में यहूदियों की भी कंट्री है, जैसे इसराइल के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं की एक भी कंट्री नहीं है। जैसे बांग्लादेश में अभी आपने देखा कि एक हिंदू को पुलिस कस्टडी से पहले निकाला, जबरदस्ती घसीट के पीटते हुए जिंदा जला दिया। देखिए, ये विदेशियों को भी पता और अंग्रेजों को भी पता था कि अगर ब्राह्मण खड़ा नहीं होगा तो समाज एक नहीं होगा, और अगर ब्राह्मण सामने नहीं आएगा तो इस देश का कोई वजूद नहीं है। आप शुरू से लेकर देख लिए, स्वतंत्रता संग्राम में भी सबसे ज़्यादा योगदान ब्राह्मणों का रहा। ब्राह्मणों ने ही कुर्बानियाँ दी, ब्राह्मणों ने ही बलिदान दिए, ब्राह्मणों ने ही समाज को एक सूत्र में पिरोया। लेकिन अब उन ब्राह्मणों को बिना किसी तथ्य के आधार पर बदनाम किया जा रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और ये अच्छी तरह पता है, विदेशी जो फंडिंग करते हैं उनको पता है कि अगर ब्राह्मण टूट गया तो भारत टूट गया। इसीलिए वो ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए वहां से फंडिंग कर रहे हैं, और वो इसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। इसी का तो परिणाम है कि कोई भी ब्राह्मणों के खिलाफ बोल जाता है। लेकिन ये मंसूबे हमें पूरे नहीं होने देने हैं। ब्राह्मण समाज को, पूरे सवर्ण समाज को, परशुराम दल को ये बीड़ा उठाना है कि जो विदेशी फंडिंग और ये जो देश में आंतरिक समाज कंटक हैं, जो देश को तोड़ने की जो एक कोशिश की जा रही है और ब्राह्मणों को एक बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि पहला जो मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, जो सिंध नाम की जगह थी, उसपे भी ब्राह्मण राजा का ही शासन था, राजा ताहिर का। हाँ, उन्होंने भी उस आक्रमण को रोका, और विदेशी इतिहासकार भी बताते हैं कि उनके परिवार को जिंदा जला दिया गया बाहरी आक्रांताओं ने। देखिए, ये बहुत लंबी फेहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है कि ब्राह्मणों के साथ जो जो अन्याय हुआ है। लेकिन ब्राह्मणों का बड़ा दिल है कि उनको पढ़ाया नहीं गया। राजा ताहिर को शायद आज के नवयुवा जानते भी नहीं होंगे। बहुत ऐसे हैं, बहुत जो बलिदान दिए हैं जो ब्राह्मणों ने। आजकल की युवा पीढ़ी हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकती है। सिर्फ या तो सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों के खिलाफ पोस्ट डालेंगे या ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। उनके पास कोई अपना ना वजूद है ना ज्ञान है, सिर्फ उन्हें ये कि सोशल मीडिया पे हमें सुर्खियां बटोरनी है। नहीं तो प्राचीन काल से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान दिया है देश में, या आप ज्ञान में लगा लो, चांद पे अंतरिक्ष में यात्री 2 गए हैं अभी तक, एक राकेश शर्मा जी और एक शुक्ला जी गए हैं। आपको पता होगा सबसे ज्यादा भारत रत्न अगर किसी ने अलंकृत हुए हैं तो ब्राह्मण समाज अलंकृत हुआ, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा आप खेल में चले जाइए, आप युद्ध में चले जाइए, आदिकाल से लेकर आज तक ब्राह्मणों का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए कुछ विदेशी ताकत है और भारत में जो अंदर जो तोड़ने वाली है, देश को खोखला करने वाली ताकत है, वो इस षड्यंत्र के तहत अब एक रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि ब्राह्मणों का किसी तरह से विरोध किया जाए। सर, सुनने में आया कि जो IAS ऑफिसर संतोष वर्मा है, उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए जज के नकली सिग्नेचर करा लिए थे। बिल्कुल नकली किए थे और वो कार्रवाई भी उन पे हुई थी, वो निलंबित भी हुआ था। वो इतना षड्यंत्रकारी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने अपना प्रमोशन और अपने उसमें ही ऑफिस में ही एक का प्रमोशन करने के लिए खुद के भी फर्जी साइन कराए थे और कोर्ट ने उस पर संज्ञान भी लिया है और उसको निलंबित भी किया था उस वक्त। और अभी अभी हाई कोर्ट के खिलाफ भी उसने एक बयान दिया है। हाई कोर्ट के खिलाफ उसने बयान दिया है कि दलित वर्ग का जो प्रमोशन होता है उसे हाई कोर्ट नहीं होने देता है। इस तरह की बिगड़ी हुई मानसिकता है उसकी, पूर्ण रूप से मैं तो उसे मानसिक रोगी कहूंगा।
लेकिन पता नहीं क्यों सरकार अभी ये सुनवाई नहीं कर पा रही है, या उस पर कोई वजह है, क्या वजह है पता नहीं। लेकिन ब्राह्मण समाज अब सड़कों पर उतर आया है और उसका इतना विरोध किया जाएगा जब तक वो बर्खास्त नहीं हो। ये भी सुनने में आया कि जैसे ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ गलत शब्द बोले हैं, अपनी घर की नौकरानियों को भी टारगेट बनाया है सर उसने। देखिए, मानसिक रोगी है, कुछ भी कर सकता है, उसका इलाज करना पड़ेगा सरकार को। वो अपने घर में भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, समाज में एक जहर फैलाने का वो काम कर रहा है, इसलिए सरकार को उसका इलाज जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, आप लोग चाहते हैं कि उसको पोस्ट से निकाला जाए, सभी पदों से बर्खास्त किया जाए। अजाक्स का जो वो दलित पिछड़ा वर्ग का जो अध्यक्ष बनाया हुआ है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है जी, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरा ब्राह्मण समाज आज भी धरनारत है। भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में भी सभी इकाइयां परशुराम दल की और ब्राह्मण समाज की सभी आंदोलनरत हैं और धरनारत भी हैं और मांग कर रही हैं, और एक अल्टीमेट दिया हुआ है, अगर मांग पूरी नहीं होती है, उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है तो संसद तक का घेराव किया जाएगा। चुप नहीं बैठने वाला ब्राह्मण समाज है। भारत सरकार को आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे? संदेश सर? यही देना चाहेंगे, इस तरह के मानसिक रोगियों को आए दिन जितने भी ब्राह्मण विरोधी और देश विरोधी जितनी भी ताकत हैं, उन सभी पे काबू पाएं और उनको कानूनी सजा दें, कड़ी से कड़ी सजा दें। और इसी श्रृंखला में संतोष वर्मा को भी बर्खास्त किया जाए और ये एकजुटता बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। किसी एक धर्म या किसी जाति को टारगेट करने वालों पे बहुत जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और बहन बेटियों के खिलाफ बोलने वाले पे तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। जी धन्यवाद सर, अपना परिचय दीजिए सर। परशुराम दल मानसिकता का अधिकारी आयोग संतोष वर्मा। ये आप देख रहे हैं, ये जोश और रोष, ये ही ब्राह्मण समाज का रोष है, इसलिए उसको बर्खास्त करें, यही मांग है। संघर्ष करो।